मूवी की शुरुआत में एक टैटू शॉप में होती है जिसका ओनर एक बूढ़ा आदमी है जो कि काफी अनुभवी है। वो बूढ़ा आदमी एक जवान गैंगस्टर की बॉडी पे टैटू बना रहा होता है और तभी वहाँ उस गैंगस्टर का नौकर एक काली रेत से भरा हुआ लिफाफा लेकर आता है। गैंगस्टर को उसका मतलब नहीं समझ आता, पर बूढ़ा आदमी उस काली रेत को देखकर शॉक हो जाता है। वो बताता है कि काली रेत खतरनाक निंजास का दुनिया में आने का सिंबल है। उसने ऐसे निंजास का बहुत टाइम पहले सामना किया था और उस बूढ़े आदमी को खुद ही एक्सपीरियंस तभी हुआ था कि वो निंजास कितने खतरनाक है। फिर जब गैंगस्टर बूढ़े आदमी को कायर बोलता है तब बूढ़ा आदमी उनको अपने चेस्ट के लेफ्ट में बना एक अजीब सा निशान दिखाता है जो कि निंजास के अटैक की वजह से बना था। फिर बूढ़ा आदमी गैंगस्टर और उसके साथियों को बताता है कि उसके जन्म से ही उसका दिल राइट साइड में है जिसकी वजह से वो अभी तक जिंदा है। अब अचानक से एक आदमी का सर दो हिस्सों में काट दिया जाता है। सभी जगह खून ही खून फैल जाता है और फिर एक तार ऊपर छत से नीचे आती है और एक आदमी को फंसाकर ऊपर खींच लेती है। जब उस आदमी को नीचे फेंका जाता है तब उसके पेट के कुछ हिस्से नीचे आते हैं। निंजास अभी भी अंधेरे में छुपे हुए हैं और बाकी बचे हुए लोगों को भी एक ही बार में काट देते हैं और सारा खून खराब हो जाता है। फिर सभी के मरने के बाद निंजास रूम के अंधेरे वाले कॉर्नर से बाहर आते हैं। फिर हमें अगले सीन में जापान के ओजुनु कबीला को दिखाया जाता है। ये कबीला एक निंजास का कबीला है जिसको निर्दयी लॉर्ड ओजुनु चलाता है। ये कबीला पूरी दुनिया के बच्चों को इकट्ठा करता है और इन बच्चों को बहुत ही टफ ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वे निंजा बन जाए। ये निंजास वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स में पॉपुलर हैं और बाकी दुनिया से छुपे हुए होते हैं। कोई भी इंसान अगर उस कबीले को 100 पाउंड्स गोल्ड देगा तो वो उन निंजास को यूज करके किसी को भी जान से मरवा सकता है। ओजुनु कबीला बहुत सालों से छुपा हुआ है और ऐसे काम कर रहा है और रशियन प्रेसिडेंट, जापानीज प्राइम मिनिस्टर और बहुत से बड़े नाम वाले लोगों को मारने के पीछे इन्हीं निंजास का ही हाथ है। जो भी उन निंजास के बारे में जानता है वो उनका सामना करने से बहुत ही ज्यादा डरता है। एक नए सेशन के दौरान लॉर्ड ओजुनु एक नए बच्चे को जिसका नाम रियाजो है उसकी बाकी कबीले से जान पहचान करवाते हैं। रियाजो के पेरेंट्स ने उसको अकेला छोड़ दिया था और उसको कबीले में लीडर ओजुनु ने रखा है। ओजुनु को किसी वजह से लगता है कि रियाजो उसके बाद ग्रुप का लीडर बनेगा। इस वजह से रियाजो की ट्रेनिंग और भी ज्यादा मुश्किल होती है। जब तक रियाजो 10 साल का होता है उसकी बॉडी पे सभी जगह चोट के निशान बन जाते हैं जो कि उसको गलती करने पे दिए जा रहे हैं। एक निंजा में सबसे जरूरी खासियत उसका चुपचाप रह के छुपे रहना होता है। रियाजो को एक तेज आवाज करने वाले लकड़ी के फर्श पे चलाया जा रहा है और अगर उस पर चलते हुए उसने गलती से भी आवाज की तो उसकी टांगों को कोड़े से मारा जाएगा। अब रात के टाइम रियाजो को नींद नहीं आ रही है क्योंकि उसके लेग्स में बहुत ही दर्द हो रहा है। तब वहाँ एक लड़की आती है और उसके जख्म पे दवाई लगाती है। उस लड़की का नाम है किरिको और वो लड़की भी वहाँ निंजा की ट्रेनिंग ले रही है। वहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है कि उनके दिल में किसी तरह की फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, पर किरिको यहाँ पर एक अलग ही लड़की है। वो मार पिटाई और लोगों को मारने में विश्वास नहीं रखती है। अब टाइम बहुत ही जल्दी निकलता है। रियाजो और किरिको साथ साथ बड़े होते हैं, कभी मुश्किल से ही बात करते हैं पर हमेशा एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं। रियाजो ओजुनु का ट्रेन की आवाज सबसे टैलेंटेड निंजा बन जाता है, पर एक लड़ाई के दौरान दिखाया जाता है कि रियाजो अपने एक सीनियर तेकेशी से हार जाता है। तेकेशी उसको बेमानी सिखा देता है। मास्टर ओजुनु उस बेमानी को अलाउ कर देते हैं और रियाजो को कमजोर बता देते हैं। ओजुनु एक फिंगर टेक्निक रियाजो पे यूज करता है जिस वजह से उसको बहुत ही दर्द होता है। अब इसके बाद ओजुनु बहुत मुश्किल टेस्ट लेता है जिसमें रियाजो को बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के पूरी रात गुजारनी है। जब अगली सुबह ओजुनु ट्रेनिंग के लिए आता है तो अपने स्टूडेंट्स रियाजो को तैयार देखकर बहुत ही प्राउड फील करता है कि रियाजो ने मुश्किल टेस्ट पास कर लिया है। जल्दी रियाजो कबीले का सबसे टैलेंटेड निंजा बन जाता है और आंखें और हाथ पे पट्टी बंदी होने के बावजूद भी वो अपने अपोनेंट्स को हरा देता है। किरिको को उस पर फख्र होता है, पर वो ओजुनु की जिंदगी जीने के रूल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो बार बार कबीले के रूल्स को तोड़ती रहती है और उसको रियाजो काफी बार वार्न भी करता है। रियाजो को डर होता है कि अगर लीडर ओजुनु को पता चल जाएगा तो वो किरिको का दिल निकाल कर उसको मार देगा, पर वो हमेशा यही बोलती है कि उसका दिल हमेशा रियाजो के साथ है और कोई भी उसका दिल नहीं चुरा सकता। अब एक ट्रेनिंग के दौरान किरिको को एक चाकू के साथ अपने अपोनेंट को हार्म करने को बोला जा रहा है। जब किरिको ऐसा नहीं कर पाती तो ओजुनु उसके फेस को काट देता है और उसको एक केज में डाल देता है। रियाजो चुपचाप किरिको से मिलने जाता है जिसको एक केज में बंद किया हुआ है और उसको पानी पिलाता है। फिर कुछ दिन बाद एक रात को बारिश हो रही होती है। किरिको वहां से भागने के लिए एक दीवार पर चढ़ जाती है और वो रियाजो को अपने साथ चलने को बोलती है, पर रियाजो वहीं रुकने का डिसाइड करता है और अपने कबीले के साथ रहना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास कबीले के अलावा और कोई भी नहीं है। फिर किरिको को पकड़ लिया जाता है और उसको मारने का डिसाइड किया जाता है। सीनियर तेकेशी सभी के सामने किरिको के दिल पे वार करके उसको मार डालता है। अब उस दिन रियाजो का एक हिस्सा मर जाता है, पर फिर भी वो कबीले के साथ लॉयल रहने का सोचता है। अब कुछ साल गुजर जाते हैं और सीन बर्लिन के
यूरोपोल हेडक्वार्टर्स में दिखाया जाता है। वहाँ एक रिसर्चर जिसका नाम मिका है, उसको ओजुनु के कबीले के होने के कुछ सबूत मिलते हैं। उसको पता नहीं होता कि ये कबीले के बारे में जानकारी कितनी खतरनाक हो सकती है और वो ये जानकारी लेके अपने सीनियर मॉस्लो के पास जाती है, लेकिन सीनियर मानने से मना कर देता है। पर मिका उसको रिपोर्ट दिखाती है जो कि रिलेशन दिखाती है कि लीडर्स ने पैसे दिए हैं बहुत बड़े बड़े लोगों को मरवाने के लिए। मॉस्लो को अब इसमें इंटरेस्ट आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस बारे में और अच्छे से पता लगाएगा। फिर उनको पता चलता है कि एक बड़ा केजीबी एजेंट जिसका नाम सावाटिन है, पास्ट में उसने भी ऐसे ही कुछ रिपोर्ट्स बनाई थी। जब उसकी बात लोगों तक पहुंचने लगी तो उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया था और फिर उसको मार भी दिया गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि रियाजो भी बर्लिन में है और वो एक बेकार से अपार्टमेंट में एक स्पेशल काम के लिए रह रहा है। वो हमेशा की तरह अपने मास्टर की सिखाई मुश्किल ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब एक दिन वो एक लॉन्ड्री शॉप में जाता है और वहाँ उसको एक लड़की मिलती है। वो अच्छी दोस्ताना दिख रही होती है, पर तभी उस लड़की को पहचान लेता है कि वो लड़की तो एक निंजा है। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और उनके बीच जबरदस्त फाइट चलती है। फिर वहां दिखाया जाता है कि वॉशिंग मशीन से ब्लड बाहर आ रहा है और उसके अंदर उसी लड़की की बॉडी घूम रही होती है। और दूसरी तरफ मिका अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और सवाटिन की वाइफ से मिलने पहुंच जाती है। सवाटिन की वाइफ बोलती है कि उसका हस्बैंड एक स्ट्रॉन्ग हिम्मत वाला आदमी था, पर ये सब घटना होने के बाद से उसके पति के लिए सब बदल गया। उसका पति इतना डर गया था कि घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों पर कम से कम 2 लॉक्स तो लगाता ही था और घर के सभी कोनों में हमेशा लाइट रहती थी। उसने अंधेरे के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी जिससे कोई निंजा छुप सके। पर फिर एक रात लाइट चली गई और उसका पति मर गया। अब एक हायर ऑफिशियल की एंट्री मिका के ऑफिस में होती है। ये बात क्लियर है कि ये ऑफिसर मिका पर नजर रखने के लिए आया है, क्योंकि लोग मिका के बारे में बात कर रहे हैं कि वो उन चीजों को पता लगाने की कोशिश कर रही है जिससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। उसी शाम मिका अपने घर में पहुंचती है और वहाँ उसको पता चलता है कि पूरे ब्लॉक में लाइट नहीं है। फिर भी वो अपने अंधेरे वाले घर में चली जाती है और वहाँ उस पर एक निंजा अटैक करता है। सरप्राइज की बात तो ये होती है कि वहाँ एक और निंजा आता है और मिका की जान बचा लेता है और दूसरे निंजा को मार डालता है। वो सीक्रेट निंजा कोई और नहीं, रियाजो है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें छोटा रियाजो किसी को मारने के लिए अपने पहले मिशन पे आया है। वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपने पहले टारगेट को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। मिशन के बाद वो अपने रूफ टॉप पर अपने कबीले से मिलने के लिए जाता है। लॉर्ड ओजुनु बोलते हैं कि वो बहुत ही प्राउड है रियाजो पे और फिर उसको अपने पास बुलाते हैं, पर वो सरप्राइज हो जाता है जब रियाजो उस पर अटैक करता है, जिससे ओजुनु का फेस और एक आंख कट जाती है। रियाजो के साथ के निंजा उस पर अटैक करते हैं और उसको बहुत मार मार के बिल्डिंग से नीचे गिरा देते हैं। रियाजो बहुत मुश्किल से बच पाता है। अब प्रेजेंट में रियाजो मिका से बात कर रहा है और वो मिका को बताता है कि उस फर्स्ट मर्डर के बाद से ही रियाजो अपने पुराने कबीले के सभी मिशन को खराब करने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से उसने मिका की जान बचाई है। अब वो दोनों ड्राइव करके एक होटल जाते हैं और वहाँ कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि निंजास अपने शिकार को ढूंढने के लिए एक स्पेशल स्मेल टेक्निक यूज करते हैं। फिर मिका मॉस्लो को कॉल करती है और बताती है कि वो रियाजो के साथ है। मॉस्लो को रियाजो को पकड़वाने के लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं। मॉस्लो को पता है कि रियाजो उनका मेन टारगेट नहीं है और उसको अपने आप को बचाने के लिए ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। जब वो तीनों अपने नेक्स्ट स्टेप को डिस्कस करने के लिए मिलते हैं, रियाजो को पुलिस घेर लेती है और अरेस्ट भी कर लेती है। उसको एक हाइड आउट में ले जाया जाता है जहां उसको अकेले चेन में बांध कर रखा हुआ है। अब मिका को पता लग जाता है कि मॉस्लो ने ही रियाजो को अरेस्ट करवाया है, पर फिर भी मॉस्लो रियाजो को छोड़ने से मना कर देता है क्योंकि रियाजो प्रिजन में सेफ है। रात को मिका रियाजो के पास जाती है और उसको पानी देती है। रियाजो तब बताता है कि उसको मारने के लिए निंजास कुछ ही सेकंड्स में आने वाले होंगे। मिका ये बात मॉस्लो को बताती है, पर बहुत लेट हो जाती है। लाइट चले जाती है और निंजास अंधेरे से बाहर आते हैं। सबसे एडवांस हथियार होने के बाद भी सोल्जर्स और निंजा के सामने वीक साबित होते हैं। मिका रियाजो की चेन खोल देती है। इससे पहले कोई उसको मारे, रियाजो निंजा से लड़ाई करता है और मिका को भाग जाने को बोलता है क्योंकि वो दोनों की जान नहीं बचा सकता। रियाजो ओजुनु के कबीले का सबसे बेस्ट स्टूडेंट होता है, पर फिर भी इतने सारे निंजा को एक साथ मारने के लिए उसको बहुत मुश्किल होती है। आखिर में वो और तेकिशी एक रोड पर मिलते हैं। तेकिशी रियाजो को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाता है, बट मिका सही वक्त पे आके तेकिशी को अपनी कार से उड़ा देती है। मिका रियाजो को होटल ले आती है। बहुत सारी इंजरी के बाद भी रियाजो डॉक्टर के पास जाने से मना कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में मिका बेहोश रियाजो के साइड में बैठी है और उसकी बेहोशी में उससे बात कर रही है। वो रियाजो से माफी मांगती है और उसको थैंक्स भी बोलती है उसकी लाइफ बचाने के लिए। मिका फिर एक ट्रैकिंग डिवाइस निकालती है जो उनकी लोकेशन मॉस्लो को बताता है, पर पुलिस के आने से पहले निंजा आ जाते हैं और रियाजो को किडनैप कर लेते हैं। जब पुलिस आती है तो उन्हें बस सोफे पे बैठी हुई मिका मिलती है। मिका उनको बताती है कि रियाजो को किडनैप हुए 10 मिनट हुए हैं। अब कबीले के बेस को दिखाया जाता है। रियाजो को लॉर्ड ओजुनु के पास ले जाया गया है। ओजुनु उसको लास्ट चांस देता है माफी मांगने का, बट रियाजो मना कर देता है। ओजुनु गुस्सा इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि रियाजो ही कबीले का मास्टर बनेगा। ओजुनु रियाजो को वहीं खड़ा करता है जहां किरिको को मारा गया था। रियाजो को फिर फिंगर जैबिंग टेक्निक से 3 बार मारता है। ज्यादातर लोग इस टेक्निक के वार्ड से एक ही बार में मर जाते हैं, पर रियाजो के मुंह से सिर्फ खून ही निकला है। इसके साथ साथ उसके मुंह से एक ट्रैकिंग डिवाइस भी निकलता है।
निंजास के वो देखने से पहले ही मिका पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां जाती है और आतंक मच जाता है। बहुत सारे निंजास एक्सप्लोजिव से मर जाते हैं, इसलिए अंधेरे में छुपने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब एक बड़ी लड़ाई में दोनों तरफ के बहुत सारे लोग मर जाते हैं। फिर रियाजो का सामना तेकेशी और उसके निंजास के साथ होता है। फाइट फेयर न होने के बाद भी रियाजो सभी निंजास को मार देता है और तेकेशी के अटैक की वेट करता है। फिर दोनों अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ लड़ाई करते हैं और लास्ट में रियाजो जीत जाता है। तेकेशी का हेड काट दिया जाता है। अब रियाजो को बस एक को हराना है, जो कि उसका पुराना मास्टर ओजुनु है। रियाजो को ओजुनु एक कमरे में मिलता है जो कि शांति से बैठा हुआ है, जबकि बाकी लोग बाहर मर रहे हैं। ओजुनु अपनी एक्सपर्टीज दिखाता है और हवा में गायब हो जाता है और अंधेरे से रियाजो के पीछे से हमला करता है। बस एक धक्के से ही ओजुनु रियाजो को उड़ा के दूसरे रूम में पहुंचा देता है। फिर दोनों अपनी स्वॉर्ड्स निकालते हैं और दोनों के पीछे खतरनाक लड़ाई होती है। ओजुनु एक और चांस देता है रियाजो को माफी मांगने का और बताता है कि वो रियाजो का बाप है। रियाजो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से बोलता है कि वो किसी का बेटा नहीं है और जिस सेकंड वो ओजुनु को मारेगा वो सेकंड उसकी लाइफ की पहली सांस होगी। और ऐसे बोलते ही दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए आगे जंप करते हैं, पर ओजुनु दोबारा गायब हो जाता है। अब अचानक से मिका रूम में रियाजो की हेल्प करने के लिए एंटर करती है, बट तभी वहां ओजुनु अंधेरे से वापस आता है और मिका पे अटैक करता है और अपनी स्वॉर्ड को उसकी छाती में घुसा देता है। अब लड़ाई ओजुनु जीत रहा होता है। फिर रियाजो सेम ट्रिक यूज करके उसकी बॉडी को काट डालता है। आखिर में ओजुनु अपने कंधे पे स्वॉर्ड लगने से मर जाता है। रियाजो मिका को लेकर बाहर आता है और डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। मिका का दिल चेस्ट की राइट साइड में होता है, जिसका मतलब है कि वो ठीक हो जाएगी। अब लास्ट के सीन में रियाजो एकेडमी की दीवार से जंप करता है, जैसा कि किरिको चाहती थी। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको मूवी और वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।